मोक्ष एवं ज्ञान की धरती गया तथा बोध गया पर्यटन के दृष्टिकोण से बिहार का एक अति महत्वपूर्ण जगह है और यहाँ हर साल 8 से 10 लाख जो है वो देसी विदेशी पर्यटक पहुँचते हैं। आज केंद्र सरकार के द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया है और गया के लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि पर्यटन के दृष्टिकोण में काम किया जाएगा तथा महाबोधि कॉरिडोर और विष्णुपथ कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। लेकिन इस बजट में यहाँ के लिए विकास के लिए कोई काम या जो कोई बात जो है वो नहीं रखी गई है। लेकिन यहाँ के जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं जो पर्यटन से जुड़े हुए हैं, उनका मानना है कि जो सरकार जो है उन्हें उपेक्षित किया है। सुनिए यहाँ के लोगों से कि इस बजट को लेकर क्या कुछ कहे हैं। मेरा नाम हरिबाबू गोयल। और बजट आज अंतरिम पेश हुआ तो क्या ठीक, मतलब कुल मिला के ठीक है। मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं दिया है उसमें बजट में जो कि आदमी को भी लाभ मिले। बजट में अभी तो 3 महीने के लिए क्या कहा जा सकता है। महंगाई, इतना महंगाई हो रही है, पूछो मत। इसकी महंगाई के लिए परेशान है आदमी बहुत ज़्यादा। फायदा है ही नहीं है इसमें, गरीब को कोई फायदा नहीं है इसमें। बजट में कोई फायदा नहीं है, जो आया है मिला जुला के बराबर ही है, कुछ फायदे का है तो सरकार बनने के बाद में जो पेश होगा तभी तो पता चलेगा क्या आया क्या गया। अभी तो कुछ नहीं है। सुजीत कुमार। बजट पेश हुआ है क्या? बजट पिछले साल जो हुआ उसी को एक बार दोहरा दिया गया है, कारण कि ये चुनाव भी माहौल है। जब चुनाव के बाद जो जुलाई में होगा उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। व्यापारियों का भी कुछ नहीं है, जो था पिछले बार वही इसी को अथी कर दिया है। अब कल जो पेपर ऊपर पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या दिया क्या नहीं दिया। ये चुनावी बजट था, आम लोग लुभावन दे नहीं सकते थे यहाँ पर, और व्यापारियों के लिए कोई खास इसमें कुछ है नहीं। जो पिछले साल का जो था वही 7 लाख तक जो फ्री किए हैं, और कोई खास ऐसा थी नहीं। अब कल पेपर में पढ़ेंगे क्या है क्या नहीं। अब से लिख तो रहे हैं कि व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत, लेकिन क्या राहत है कल पता चलेगा पेपर में पढ़ने पर। बजट आम जनता के लिए जैसे पहले था वैसे आज भी है, और पूरा बजट के बारे में भी हम उतना बोल भी नहीं सकते। लेकिन व्यापारी वर्ग के लिए जो है कुछ और उसमें छूट देना चाहिए सरकार को। गवर्नमेंट जो है बिजनेसमैन के लिए 2 लाख रुपया नगद रखने के लिए बोला, लेकिन कम से कम उसको 5 लाख सोने चांदी के बिजनेस में 2 लाख रुपया कोई माने नहीं रखता। ग्राहक चेक नहीं लेता है, बोलता कि हमको कैश दीजिए। तो कम से कम 5 लाख रुपया तक का बिजनेसमैन को रखने का यत्न मिलना चाहिए। मैं राजेश कुमार। बजट हम लोगों ने ऐसे तो सुना भी है, थोड़ा सा सुना है, पूरा देखा तो नहीं अभी। कुछ 300 यूनिट फ्री करने के लिए दिया है, अब किसको दिया है ये अभी हमें मालूम नहीं है। बाकी सब बजट जैसा पुराना था वैसा ही है। टूरिज्म के मामले में मैं समझता हूँ, मैं पिछले 5 वर्षों से जो देख रहा हूँ, कोरोना काल के बाद से हम लोगों ने बहुत आशा किया था सरकार से कि टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए सरकार कुछ काम करेगी। वैसे सरकार का ध्यान किसी एक आध सेक्टर पे होता है, जबकि बोध गया अंतर्राष्ट्रीय स्थल है। यहाँ पे बहुत सारे विदेशी पर्यटक आते हैं और समझिए कि यहाँ मतलब पैसा आता है, यहाँ विदेशी पैसा आता है। तो वैसे पर्यटक स्थल को सरकार को उचित मतलब ये यहाँ के लिए सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा। हम लोग तो यहाँ तक भी डिमांड किए कि जैसे आपने काशी का कॉरिडोर बनाया है, अभी आपने अयोध्या का बनाया है, जैसे उस दर्ज पे इसको भी डेवलप करना चाहिए था, क्योंकि एकमात्र बुद्धिस्टों का मक्का बोध गया है। और ऐसे शहर को आप जब जिसके लिए 56 कंट्री बौद्धिस्ट कंट्री जो है इनके अंतर्गत आते हैं, और उनके लिए अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो मुझे लगता है कि सरकार के नॉलेज में आप लोग के माध्यम से ये बात जानी चाहिए। और अभी एक आशा हमारा बिहार सरकार के ऊपर भी है, बिहार सरकार भी इस पर विचार करे, बोध गया पर स्पेशली, क्योंकि बोध गया जो है वो आपको फॉरेन मनी देता है और 100% देता है। इंडियन तो मान लीजिए घूमने जाता है तो इंडिया का पैसा इंडिया में ही खर्च कर रहा है, लेकिन जब विदेश से पैसा आता है तो आपके यहाँ देश में आर्थिक विकास होता है। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, इस बजट को देख के बड़ा तकलीफ हुआ कि हम लोग विश्व के मानचित्र पर हैं, और इसके बारे में आज तक जो भी गवर्नमेंट बैठी है सेंट्रल में, इस पर कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा है। बहुत जगह इन्होंने काशी बनाया, मथुरा बनाने की बात करते हैं, अयोध्या बना रहे हैं,
जी महाकाल बना रहे हैं, लेकिन गया बोध गया जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मानचित्र पर एक मुख्य टूरिज्म का जगह है और लोगों की आस्था का भी जगह है। बुद्धिज्म तो जी वर्ल्ड का नाम लें तो पूरे विश्व से लोगों को लगाव है। इस पे अभी तक गवर्नमेंट का कोई ये नहीं आया है। बेसिक चीज़ यहाँ ना रोड है ना सीवरेज है, जो एक बेसिक किसी भी शहर का बेसिक होता है, जिस पर भी कोई बजट नहीं है। क्या लगता है किस तरह का बजट है? इस बजट से बहुत हम जैसे बोधगया वासियों को तो इतनी संतुष्टि नहीं है। जो तो ये चुनावी बजट नज़र आ रहा है, इसमें किसी तरह का जो टैक्स पेयर है उनको एक भी इसमें कोई छूट नहीं दी गई है, जबकि लाखों करोड़ सब टैक्स पेयर हमेशा देते हैं और वो टैक्स के पैसा लेकर के अपने वोट की राजनीति कर रहे हैं, जो कुछ लोगों को फ्री देना चाहते हैं। हमारा गया और बोधगया का क्षेत्र जो है वो पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जगह है। पर्यटन के क्षेत्र में क्या कुछ देख रहे हैं आप? पर्यटन के क्षेत्र में तो गया बोधगया का इनके पूरे भारत में नहीं दिख रहा है पर्यटन के क्षेत्र में कहीं विकास। अगर विकास करना ही है तो इसके पहले विष्णुपथ और बोधगया कॉरिडोर बनाना चाहिए, जो पूरा विश्व में विख्यात है। विष्णुपथ में पूरे दुनिया के आदमी जो आते हैं वहाँ, वो पिंड दान करने के लिए आते हैं और कहीं न कहीं पूरी दुनिया से एक बार यहाँ आना ही होता है उन लोगों को। इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए था कि विष्णुपथ गया बोधगया महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर बनाना चाहिए था कि पूरे विश्व के लोग और पर्यटक को सुविधा हो और देश को आर्थिक स्थिति भी सुधरे। गया से लोकल 18 के लिए कुंदन कुमार।